नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। हमने आप लोगों से कट ऑफ की जो एनालिसिस की थी उससे बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ करके अब लोग जो है बताने लगे हैं, जबकि वो इस बात को भूल रहे हैं कि जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा वायरी करके घट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने OMR को एकदम ठीक तरीके से जांचते हैं, और मेजॉरिटी में पीपल ये हैं कि जांचने वाले ही बहुत कम हैं। आप उठा करके कोई भी चैनल देख लीजिए जिसके बहुत ज़्यादा व्यू हैं। हमारे चैनल पर तो जो है 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो है जाते हैं अभी, और लेकिन ये है कि आप उन चैनलों पर देख लीजिए जहां पर जो है बहुत अन्य के बहुत ज़्यादा व्यू रहते हैं, 4-5 लाख वहाँ। यानी बाकी बचे लोग नॉन सीरियस है, और जो नॉन सीरियस है वे आप ये भी मान के चलिए कि उसमें ज़्यादातर लोग कंपटीशन से बाहर भी हैं, ज़्यादातर लोग कंपटीशन से बाहर भी हैं। और जो लोग देख रहे हैं उसमें हमने ये देखा 37 नंबर वाला भी है, उससे कम वाला भी है, 40 वाला भी है, 50 वाला भी है, और बहुत से लोग ऐसे हैं मेजॉरिटी में जो कि अपने नंबर बता ही नहीं रहे, व्यू तो है उनके पास बहुत कम। यानी ये कहा जा सकता है कि 70 के ऊपर यानी 65 के ऊपर वाले लोग बहुत कम हैं। और बात तो आज हम करने के लिए जो आए हैं एक समान मेरिट पर। एक समान मेरिट जो है के चांसेस अभी भी हमको बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि ये जो है मतलब कि बहुत बड़ा अन्याय होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो ये मान के चलिए कि ये सही है, और आयोग को ये काम जो है करने में जितनी ही जो है अभ्यर्थियों के लिए आसानी पैदा होगी उससे कई गुना ज्यादा आयोग को इस कार्य को करने से आसानी हो जाएगी। हम आपसे सिलेबस की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कैसे आप तैयारी करिए उसकी भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप उस रणनीति पर काम किए तो सब समझ लीजिए कि सारे के सारे एक दिन विस्तृत जो है सिलेबस का जो है हम आपके सामने जिस दिन जो है थोड़ा सा ऑफिशियल कुछ मिल जाए तो जो है बातचीत करना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, जिस तरीके से आपको मैं कोशिश करूंगा कि GS का और हिंदी का और ग्रामीण परिवेश का, क्योंकि इस टाइप से जो है हम आपको मैथ्स पढ़ाने में जो है बहुत ज़्यादा असमर्थ होंगे। 2-4 सवाल हम बता सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो है मैथ्स और जो है ग्रामीण परिवेश और जो आपका रीजनिंग और जो है ये क्या कहते हैं, रीजनिंग तो आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से अभी तक, लेकिन UPSSC करा रहा है पहली बार तो उसके भी आसार बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमको जो है सिलेबस पर जब चर्चा करेंगे तो पुराने आधार पर ही हम बातचीत करेंगे। अभी जो बातचीत है मेन जो वो है कि क्यों होगा एक समान कटऑफ। एक समान कटऑफ जो होगा ये भर्ती बोर्ड के जो UPSSC आयोग के लिए काफी ज्यादा आसानी कर देगा। जैसे कि जो है एक बार जो है यूपी पुलिस 2013 में वैकेंसी जो है मायावती के सरकार में सन 2011 में आई थी। सन 2011 में ये वैकेंसी आई थी, तो काफी सुचितापूर्ण कराने की जो है ये वैकेंसी उस समय जो है SI की भी आई थी और कांस्टेबल की भी आई थी, SI की भी और कांस्टेबल की। तो दो के दोनों में जो है इसमें तो कई चरण थे। इसमें जो है PT था, उसके बाद जो है मेंस था, उसके बाद GD था, फिजिकल था, फिर उसके बाद GD था, फिर इंटरव्यू था, कई फेज थे। इसमें जो है 2 फेज थे, मात्र 3 फेज थे। PT था, फिजिकल था, फिर उसके बाद जो है मेंस था। तो इसमें मात्र 3 चरण थे। ये तो यहाँ पर जो है PT में भी लोग जो है कयास लगा रहे थे किस तरीके से बुलाएंगे इस तरह, लेकिन यहाँ पर एक सीधा 35% कट ऑफ जो है लगा करके लोगों को कॉल कर लिया गया। आसानी थी बहुत से लोगों को, जबकि वहां पर फिजिकल कराना बहुत टफ काम होता है। फिजिकल जो है सभी के सभी सेंटरों पर दौड़ाना और प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए जो है चिप बांधना, कई ऐसी चीजें होती हैं, पैरों में चिप बांधना, वेरिफिकेशन करना, फिर उसके बाद ग्राउंड पर जो है उनको दौड़ाना, फिर उनका रिजल्ट घोषित करना, बहुत टफ काम होता है। लेकिन फिर भी 35% को क्वालिफाई करने के बाद में लोगों को बुलाए थे। अब यहाँ पर वही बेस मान लीजिए कि 35% ना करें, वो कांस्टेबल की भर्ती थी। यहाँ पर जो है 40 साल के आसपास तक के लोग जो है सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षा में, तो यहाँ पर 35 के बजाय 55 कर देंगे।
ना 55 करेंगे, 60 कर देंगे। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से उम्मीद करना ठीक नहीं है। अगर होता है तो देखिए क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और चूंकि UPSSC आयोग जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सोचता समझता ही नहीं। आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से मास्टर आंसर की दे दिया। अब उनको ये नहीं पता कि कितना जो है दिक्कतें होगा इसको मिलाने में। अभ्यर्थी किस तरीके से करेगा, जाएगा पूरा जो है सभी पन्नों का फोटो कॉपी कराएगा, फिर उसके बाद जो है आपका मास्टर कॉपी का जो है फोटो कॉपी कराएगा, फिर उसके बाद उसको मिलान करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पाठ्यक्रम पर जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैथ्स तो होगा ही होगा, हिंदी होगा ही होगा, और उसके बाद जीके और जीएस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो है कंपटीशन बहुत हाई होने के नाते यूपी में थोड़ा सा लेवल को जो है चढ़ा करके जीके के स्थान पर जो है जब जीके को पूछ लिया जाता है तो जीएस के कैटेगरी में आ ही जाता है। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण परिवेश जो है आपसे पूछा जाएगा। तो यही इतना मान के चलिए। अभी रीजनिंग को जो है आप थोड़ा सा दूर ही करके देख रहे हैं। अगर रीजनिंग आती है तो आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग जितनी जो है पूछी जाएगी उससे ज़्यादा हम आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दाहिनी तरफ लगी हुई बेल बटन को आप ऑन करके रखिए, और मैं आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत मज़ा आ जाएगा और आपकी जो है तैयारी। रही बात जो है SSS की, तो SSS जो है UPSSC लेगा, UPSSC लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन राजस्व डिपार्टमेंट की नियमावली में अभी तक ऐसा कोई भी जो है वैकेंसी नहीं हुआ है जिसमें जो है कंप्यूटर की कोई डिग्रियां जो है वो लोग मांगे हों। लेकिन इस बार SSS मुझको जहां तक लगता है 100% है। और SSS जो लोग नहीं किए हैं, अभी हमारे चैनल पर एक कमेंट जो है आया था, उसमें एक बच्चा जो है 70% जो है SC से था, जो है उसका था, लेकिन वो SSS नहीं किया था। तो ये मान के चलिए कि वो भाई साहब नहीं शामिल हो पाएंगे। चलिए कमर कस लीजिए, 7812 पद आपके लिए जो है तैयार है। और ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से जो है आपका वो सपना पूर्ण होने के करीब है। बस आप जो है बिल्कुल एक लक्ष्य पर जो है निगाह करके, एकदम एक लक्ष्य पर जो है ध्यान टिका करके मैथ्स को, हिंदी को, रीजनिंग को निश्चित रूप से आप इतना जो है ध्यान दे देंगे तो निश्चित है कि आप जो SSS ये पेट में जो है आपके रोना रो रहे हैं कि ये है क्या कट-ऑफ होगा, आप इसमें टॉपर होंगे, पहली पोजीशनर होंगे। और इस धारणा के साथ जब आप लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित है कि आपकी विजय होगी। और ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, अरे तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा की जो है की तरह हौसला जो है अपने आप को जो है बना के रखिए। और निश्चित है कि जो है एक पद आपका होगा। लेकिन हाँ, अगर इस बार चूक गए तो आप समझ लीजिए कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मत चूकिए किसी भी तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।